नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे बुलेटिन में, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद भोजपुर के जवान चंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जगदीशपुर पहुंचा। पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। गोवर्धन मंदिर के पास होगा अंतिम संस्कार। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव के लाल अमन सिंह का भी अंतिम संस्कार होगा। शहीद अमन सिंह के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए जुटे हजारों की भीड़। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर, आज होगा अंतिम संस्कार। सहरसा के शहीद जवान कुंदन यादव के घर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पैतृक गांव आरण में होगा शहीद कुंदन यादव का अंतिम संस्कार। समस्तीपुर के जवान अमन सिंह के मोहिउद्दीन नगर स्थित आवास पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह पहुंचे। मंत्री के परिजनों को मंत्री ने दी हर संभव मदद का भरोसा। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की 6 घंटे की बातचीत। विदेश मंत्रालय ने भारत के किसी फौजी के लापता होने से किया इनकार। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारत के 76 जाबाज अस्पताल में भर्ती। 18 सैनिक लेह के अस्पताल में, जबकि 58 सैनिक दूसरे अस्पताल में भर्ती। चीन से तनाव पर आज सर्वदलीय बैठक। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष होंगे शामिल। इस बार चीन सीमा विवाद पर होगी इस पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को मीटिंग का न्योता नहीं मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीदों के परिवार को चिट्ठी लिखकर जाहिर की अपनी संवेदना। शोक पत्र में राहुल गांधी ने कहा, जवानों के बलिदान को सारा देश नमन कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज अपना नहीं मनाएंगे जन्मदिन। शहीद जवानों के सम्मान में कांग्रेसी कार्यकर्ता रखेंगे 2 मिनट का मौन। 23 जून को चीन रूस के साथ बातचीत में भारत भी होगा शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों देशों की बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान। शिबू सोरेन, दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनावी मैदान में। शिबू सोरेन की जीत मानी जा रही है पक्की। लॉकडाउन के बाद झारखंड में पहली बार खुलेंगे जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकान। सीएम हेमंत सोरेन ने दुकान खोलने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तिलियार गांव से गरीब कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के शुभारंभ को लेकर तैयारियां तेज। विधान परिषद चुनाव के आरजेडी उम्मीदवारों पर लालू प्रसाद करेंगे फैसला। आरजेडी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने उम्मीदवारों की घोषणा के लिए लालू प्रसाद को किया अधिकृत। बारिश से हुए फसलों को नुकसान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा बांट रही है नीतीश सरकार। गोपालगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए बनाई गई रणनीति। घर घर जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। रांची में सरला बिरला यूनिवर्सिटी कैंपस को खाली करने का सरकार का आदेश। प्रशासन के आदेश के बावजूद कैंपस में क्रिकेट खेलते नजर आए बीजेपी नेता। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद है बीजेपी के कई विधायक। समस्तीपुर के हसनपुर में अपराधियों ने गोली मारकर की पान मसाला और ठंडा कारोबारी की हत्या। हमले में बाल बाल बचा कारोबारी का बेटा। मुजफ्फरपुर में छात्रा की हत्या के आरोपी की भीड़ ने समाहरणालय परिसर में की पिटाई। छात्र की हत्या के बाद से फरार था आरोपी। मुजफ्फरपुर में बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। एटीएम मशीन में क्लोनिंग किट लगाकर कार्ड की करता था क्लोनिंग। 6 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मीनापुर का रहने वाले एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना पंकज सैनी अभी भी फरार। कंपनी की तरह अपराधियों को गिरोह में किया जाता था हायर। एक अपराधी को 60,000 रुपए तक का मिलता था मासिक वेतन। बांका में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 32,000 और लैपटॉप की लूट। बाइक सवार अपराधी पैसे लूटकर हुए फरार। बोकारो में 2 जून को हाईवा क्षतिग्रस्त करने और पोकलेन मशीन अगजनी मामले का खुलासा। एसपी ने नक्सली घटना से किया इनकार। गार्ड से नोकझोंक के बाद कंपनी के कर्मचारी ने की वारदात को अंजाम दिया। पलामू में निमियाही पहाड़ी से अज्ञात युवक का शव बरामद।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी पुलिस। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या। चैनगड्डा में दाहू टोला के एक घर में मिला शव। घर के सभी लोग हुए फरार। गुमला में ठेकेदार से लेवी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुद को नक्सली बताकर मांगने आया था लेवी। पूरी योजना के साथ पुलिस ने धर दबोचा। गिरिडीह के सरिया में संचालित 4 अवैध आरा मिल में वन विभाग की छापेमारी। करीब 5 लाख रुपए की अवैध लकड़ी और मशीन बरामद। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। निजी कंपनी के कस्टमर केयर के नाम पर प्रलोभन देकर उड़ाते थे रकम। कैश और मोबाइल फोन के साथ 26 एटीएम कार्ड भी बरामद। चतरा में खनन विभाग की लापरवाही से बालू का अवैध खनन जारी। ग्रामीणों ने बालू तस्करों को खदेड़ा। नदी से बालू उठा रहे 3 ट्रैक्टर को भी किया गया जब्त। बेगूसराय में अपनी शादी में शराब पीना दूल्हे को पड़ा महंगा। दुल्हन ने शादी से किया इनकार। ग्रामीणों ने बारात को बंधक बनाकर शादी का मांगा खर्चा। कैमूर पुलिस ने प्रदीप हत्याकांड का किया खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी प्रदीप की हत्या। आरोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने भेजा जेल। बोकारो के बालीडीह में निजी स्कूल के पीछे से पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। 12 जून से लापता था मृतक प्रशांत मुर्मू। सरायकेला में प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री को लेकर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। 2 दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा भी बरामद। भभुआ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रकाश राय को अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। भूमाफिया नेपाली सिंह पर धमकी देने का लगा आरोप। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में भूमि विवाद में 10 साल के बच्चे की हत्या। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। सिवान के गधरप्पा गांव में वज्रपात से किसान की मौत। खेत में मवेशी चराने के दौरान राजकुमार यादव पर गिरी थी आकाशीय बिजली। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत। दोनों ट्रक के ड्राइवर घायल। दोनों ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। रांची के तमाड़ के कुबासाल गांव में 11 केवी तार की चपेट में आने से युवक की मौत। छत पर सोने के दौरान तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। पटना के फतुहा में वज्रपात से 12 साल के बच्चे की मौत। तेज बारिश में घर के बाहर खड़ी थी मृतक रजनी कुमारी। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम। किशनगंज के रमजान नदी में 7 साल का बच्चा डूबा। शव नहीं मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1900 के पार। गुरुवार को मिले 8 नए पॉजिटिव मरीज। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने रघुवंश प्रसाद सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया बिहार का शिया वक्फ बोर्ड। मरीजों के आइसोलेशन वार्ड के लिए जमीन देगा शिया वक्फ बोर्ड। कोरोना महामारी की वजह से भुखमरी के कगार पर बिहार के रंगमंच के कलाकारों ने गीत गाकर अपने दर्द को किया बयान। पाकुड़ में 14 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी मरीजों को भेजा गया घर। पटना सिटी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की छुट्टी। सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को भेजा गया घर। पूर्णिया के अरबानो पंचायत में सरकारी मास्क वितरण योजना विफल। लोग अपने पैसे से मास्क खरीदने को मंजूर। लोगों ने मुखिया पर लगाया अपने लोगों को मास्क बांटने का आरोप। कोडरमा के सतगावा में निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लोगों ने किया हंगामा। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोडरमा के सतगावा जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। मौके से 2 हथियार भी बरामद। सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल। धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय के सामने मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। कमर्शियल माइनिंग का विरोध कर रहे हैं मजदूर संगठन के लोग। पटना डीएम ने फुलवारी शरीफ पहुंचकर ईवीएम गोदाम का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा से हजारों ईवीएम मशीन पहुंची है फुलवारी शरीफ। गिरिडीह नगर निगम की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कोविड की वजह से आय घटने से कर्मचारियों को वेतन देने में निगम को हो रही है परेशानी। आय बढ़ाने के साथ नए वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने पर सहमति। जमशेदपुर में पानी की बर्बादी की तस्वीर आई सामने। मानगो NH 33 पर मेन पाइपलाइन फटने से
हजारों लीटर पानी बर्बाद, कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति पर असर। खूंटी के दांगिया दाग में पेयजल संकट गहरा है, गांव में एकमात्र कुएं में नहीं है पानी, गंदे पानी से गांव वाले कर रहे हैं गुजारा। गुमला में जाम से बचने के लिए डुमरी डी के पास बन रहा डायवर्सन, बारिश में बहा सड़क, बाधित रहा आवागमन, परेशान लोगों ने प्रशासन से लगाई समाधान की गुहार। सरायकेला में खरसावां के आमदा उप डाकघर से 1 करोड़ की राशि का गबन, सैकड़ों खाता धारकों के खाते से हेरफेर, पैसों को लेकर परेशान दिखे अकाउंट होल्डर। दुमका के मसलिया प्रखंड में भीषण जल संकट, डूबा का गंदा पानी पीने को मजबूर कुलुमडी गांव के लोग। कोडरमा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा प्रशासन, बिरसा सभागार में गव्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम, 9% अनुदान के साथ 200 महिलाओं के बीच गौ पालन की राशि वितरित। पलामू के कई प्रखंडों में प्रवासी मजदूरों को अब तक नहीं मिला काम, सरकार के निर्देशों की लगातार हो रही अनदेखी। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन की ओर से राहत सामग्री का वितरण, बैरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने सदस्यों को किया सम्मानित। बोकारो में अब तक अधूरी है गवई बराज योजना, किसानों के खेतों में इस साल भी पानी पहुंचने की उम्मीद कम, 85 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण में गुणवत्ता की हो रही अनदेखी। पटना में खादी के लिए ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च, बिहार में घर बैठे खादी कपड़ा मंगा सकेंगे ग्राहक, उद्योग मंत्री श्याम रजक ने पोर्टल से गांधी जी के सपने को पूरा करने का किया दावा। पटना में भीषण गर्मी के बीच मानसून की बारिश शुरू, बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, जलजमाव को लेकर बड़ी चिंता। मधेपुरा नगर परिषद में नल जल योजना में सामने आया भ्रष्टाचार, करोड़ों के खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। सरायकेला में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर पूजा समिति की बैठक, कोरोना काल में रथ यात्रा के लिए बनाई गई रणनीति, प्रशासन से मिल चुकी है रथ यात्रा के आयोजन को लेकर अनुमति। पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय की बैठक में जमकर हंगामा, बैठक में एक योजना के कार्यस्थल को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, 6 वार्ड सदस्यों ने बोर्ड की बैठक का किया बहिष्कार। आईसीटी योजना के तहत ऑनलाइन परीक्षा में देवघर के बच्चों ने लहराया सफलता का परचम, झारखंड के 10,146 बच्चों में देवघर के सभी 1512 बच्चे रहे सफल। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर एक हादसे को रोकने वाले 3 युवकों को किया गया सम्मानित, बड़ावा मंबो स्टेशन के पास युवकों ने ट्रेन रोककर हादसा को रोक दिया था। छपरा में जलजमाव समस्या को लेकर विधायक का नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक, जलजमाव की समस्या पर विधायक ने जताई नाराजगी। अररिया सदर अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स एम्बुलेंस ड्राइवरों को अब तक नहीं मिली प्रोत्साहन राशि, एम्बुलेंस ड्राइवर संघ ने राशि भुगतान के लिए सिविल सर्जन से लगाई गुहार। खगड़िया में शहीदों की यात्रा में निकला कैंडल मार्च, लोगों ने की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। शहीद कुंदन की शहादत पर साहेबगंज कॉलेज के छात्रों ने जताया शोक, कुंदन ओझा ने एनएसएस में निभाई थी सक्रिय भूमिका, साथियों और कॉलेज के कर्मियों ने शहीद को किया याद। धनबाद के गांधी सेवा सदन में गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कैंडल जलाकर शहीदों को किया नमन। गलवान घाटी में शहीद जवानों को लोहरदगा के मिशन चौक पर दी गई श्रद्धांजलि, चाइनीज सामान के बहिष्कार का लोगों ने लिया फैसला। चीन के साथ झड़प में शहीद जवानों को खूंटी के भगत सिंह चौक पर दी गई श्रद्धांजलि, खूंटी व्यवसायी संघ ने की लोगों से चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील। पाकुड़ में कैंडल जलाकर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा चौक पर शहीदों के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। गया के जीबी रोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों का किया बहिष्कार, चीन में बने सामानों में आग लगाकर चीन का किया विरोध। गलवान घाटी में सैनिकों के शहीद होने के बाद पटना में कुम्हरार विकास मंच का विरोध प्रदर्शन, मलाई पकड़ी से राजेंद्र नगर तक निकाला गया कैंडल मार्च। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद लखीसराय में निकाला गया कैंडल मार्च, शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर लोगों ने नम आंखों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में चीन के कारण हरकत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, भगत सिंह चौक पर चीन के राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला। पूर्णिया के मलडिया गांव में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह को सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग की।
गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद एबीवीपी का बाढ़ में विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के दुस्साहस के खिलाफ झारखंड में गुस्सा। रांची यूनिवर्सिटी गेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिया जलाकर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देवघर के बाबा मंदिर में 5 तीर्थ पुरोहितों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के लिए की विशेष शांति प्रार्थना। पुरोहितों ने चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। साहिबगंज में टिकटॉक वीडियो बनाना एक युवक को पड़ा महंगा। मालगाड़ी की छत पर चढ़कर वीडियो बनाते वक्त हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, अस्पताल में हुआ भर्ती। सरायकेला खरसावा के आमदा उप डाकघर में 1 करोड़ के गबन का आया मामला सामने। 2016 से 2020 के बीच का मामला। दुमका के मसलिया में डोभा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। गंदे पानी से कई लोग हुए बीमार। डीसी ने जल्द साफ पानी मुहैया कराने का दिया आश्वासन। 7 साइबर अपराधी देवघर से गिरफ्तार। फोन पे कस्टमर केयर के नाम से लोगों से कर रहे थे ठगी। चतरा में बालू के अवैध खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध। बालू उठाव कर रहे अवैध तस्करों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। देवघर के कई एकड़ में हो रही है केले की ऑर्गेनिक खेती। उन्नत तकनीक से खेती से किसानों को हो रहा है बम्पर फायदा। आसपास के ग्रामीण भी अपना रहे ऑर्गेनिक खेती की तकनीक। बोकारो के चास में मासूम बच्ची से दुष्कर्म। बच्ची को अपने घर ले आकर अपराधी ने किया दुष्कर्म। आरोपी की तलाश कर रही है बोकारो पुलिस। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गलवान घाटी में चीनी हरकत का किया विरोध। व्यवसायियों ने की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। जमशेदपुर साइबर पुलिस ने 68 लाख की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर दोनों आरोपी कर रहे थे ठगी। शेखपुरा में विकास मिशन के तहत युवाओं को मिल रहा है रोजगार। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को हुनर के मुताबिक दिया जा रहा है प्रशिक्षण। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे मजदूर अब फिर से वापस जाने लगे। कंपनियां मजदूरों को ज्यादा सैलरी का दे रही है लालच। विज्ञान के युग में अंधविश्वास का खेल जारी। भागलपुर में बीमार बच्ची को डॉक्टर के बदले ओझा के पास ले गए परिजन। घंटों चलता रहा तमाशा। चाईबासा में सेल की गुआ लौ एस के खदान से निकले कचरे से बंजर हो रहे खेत। वन संपदा को पहुंच रहा है नुकसान। चीन की कराना हरकत के विरोध में पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला गधा जुलूस। चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग।